श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 जुलाई यानी कि सावन का पवित्र महीना स्टार्ट हो चुका है, जो कि महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम सभी लोगों को भोले शंकर और माता सती के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 जुलाई यानी कि सावन का पवित्र महीना स्टार्ट हो चुका है, जो कि महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है ये महीना, है ना। और आपको आज के दिन एक शिव पार्वती सावन दीपक अपने घर पे लगाना। देखो मैंने क्यों कहा कि शिव पार्वती, जहाँ पर भोले शंकर का स्मरण होगा, अगर भोले शंकर को जल्दी खुश करना है तो उनके साथ माँ सती का स्मरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं सावन के पहले ही दिन, तो साल भर कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने क्यों दिखाया ये बेलपत्र, बताओ। अगर बातें सिर्फ दीपक जलाने की हो रही हैं तो मैंने बेलपत्र क्यों दिखाया। अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से सुनते होगे, आपको पता होगा कि बेल पेड़ के नीचे किसका वास होता है, माता सती का, यानी कि माँ पार्वती का। इसीलिए हम इस बेल पत्र का इस्तेमाल इस उपाय के लिए करेंगे, ठीक है। एक बेल पत्र लेना, बेल पत्र लेने के बाद में आपको एक दीपक लेना है। ध्यान रखिएगा, दीपक नया भी हो तो भी चलेगा, पुराना हो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं, भगवान शिव के लिए। लेकिन भगवान शिव खुश कब होंगे, जब हम माता पार्वती का स्मरण इनके साथ में करेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या। अब आप इस दीपक को उठाना, जो बेलपत्र मैंने दिखाया उसको उठाना। उपाय कर किसके लिए रहे हो, खूब सारे पैसे घर में आए ना, तो आप लोगों को एक कमल गट्टा भी लेना। अब देखो, दीप तो प्रज्वलित करनी है, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। वो तरीका कौन सा है, आप लोगों के पास में महादेव का शिवलिंग ज़रूर होगा घर पे, सभी के पास में है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जिनके पास महादेव का शिवलिंग नहीं है, अपने घर के आसपास कहीं पे जाओ और वहाँ से शिवलिंग ज़रूर लेके आओ। नहीं है मुझे मैसेज करो, मैं भेज दूँगा, बट प्लीज़ शिवलिंग घर में ज़रूर रखो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। भोले शंकर के शिवलिंग के पास जाना, ठीक है ना। जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई ना, उस एक बेल पत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के पास में ही रख देना, जैसे मैंने रख दिया, ठीक। अब इस प्रकार से बेल पत्र रखने के बाद में जो दीपक होगा ना, उस दीपक को बेल पत्र के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर हमने किसका स्मरण कर लिया, बेल पत्र के रूप में हमने माता सती का स्मरण किया। अब जो दिया लगाएंगे वो दीपक कौन सा लगाओगे, बताओ जल्दी से, गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। क्यों गोल बत्ती लगा रहे हैं, क्योंकि स्पेशली यह दिया हम भोले शंकर को समर्पित कर रहे हैं, और भोले बाबा को हमेशा गोल बत्ती का दिया लगाया जाता है। ये बातें आपको पता होंगी। लगा दिया। अब लगाने के बाद में इस दीपक को आपको जलाना है, यानी प्रज्वलित करना है। जब जलाओगे तो भोले शंकर से यही प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु, आज सावन के पहले दिन हम यह दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, जिससे साल भर हमारे घर में किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो, हमारे परिवार में सभी लोग सुखमय तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएं। ऐसे प्रार्थना करना और दीप को प्रज्वलित करना। दीपक जलाने के बाद में आपको दीपक के अंदर एक कमल गट्टा डाल देना है, और कमल गट्टा माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जलते हुए दीपक के अंदर, भोले शंकर के दीपक में अगर कमल गट्टा आप डाल देते हैं तो इससे क्या होता है पता है, साल भर माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो आपके घर में बना रहता है। फिर आपको इधर उधर कहीं जाने की, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमेशा आपका परिवार खुश रहता है। चीज़ें क्लियर हैं क्या, तो करिएगा ज़रूर उपाय को। पहला उपाय आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, इस उपाय को भी अपने ही घर पर करना, कहीं भी इधर उधर जाना नहीं है, ठीक है ना। आप दोनों दूसरा उपाय हम लोग बात करने वाले हैं इस प्रकार से, शहद से। अगर आपके घर में, है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, पूरी फैमिली, पूरा परिवार मतलब बिखरा हुआ है ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। या कोई इंसान गुस्सा करता है तो भी कर सकते हो। बहुत कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप लोग को शहद लेना है।
जैसे मैंने दिखा दिया, शहद लेना, एक चुटकी मतलब एक चम्मच के आसपास शहद लेने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और लड़ाई झगड़े का जब हम कोई उपाय करते हैं क्रोध को ख़त्म करने के लिए, तो इस कलश के अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल, चाहे वो गंगा जल हो, माँ यमुना का जल हो, गोदावरी हो, कोई सा भी जल हो, आप डाल देना। डालने के बाद में पहुंच जाना फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में, जो शिवलिंग आपके घर में हो। मंदिर में करना चाहो तो कर सकते हो, बट घर पे भी करोगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा ज़रूर, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। ये बातें मैंने आपको कई बार बताई हैं, है ना। तो क्या करना है, आपको पता है कि भोले शंकर के साथ हमें किसका ध्यान करना होता है आज के दिन? माता सती का, यानी कि माँ पार्वती का। और शिवलिंग पे माँ पार्वती का स्थान कौन सा होता है बताओ? अरे यही तो होता है, क्या बोलते हैं इस स्थान को? कटी भाग, यानी कि माता का हस्तकमल। और इसी हस्तकमल पे तो भोले शंकर की पिंडी विराजमान है। बताओ जल्दी से, ऐसा ही तो है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं माता के हस्तकमल पर पहले शहद का लेपन करना। जब शहद का लेपन करना तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र ज़रूर बोलना जो व्यक्ति घर में आपके क्लेश करता है, लड़ाइयाँ करता है, झगड़े करता है, गुस्सा करता है, ठीक है ना। इतना कर लिया। अब करने के बाद में हमें एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ेगी। वो कौन सी चीज़ है? वो होगा लाल चंदन। जब लाल चंदन का लेपन शहद के ऊपर करोगे तो आज के दिन हमें किसका ध्यान करना है? यहाँ मैं कोई नाम लिख रहा हूँ, जल्दी से बताओ कौन सा नाम लिख रहा हूँ? आशुतोष महादेव, है ना। आशुतोष महादेव के नाम से लाल चंदन का लेपन। फिर से सुनिएगा, शहद का लेपन करेंगे जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े गुस्सा करता है उसका नाम और गोत्र बोल के। लेकिन जब उसी शहद के ऊपर हम लाल चंदन का लेपन करेंगे तो किसका ध्यान करना है बताओ? आशुतोष महादेव का। इतना करने के बाद में फिर आप एक लोटा जल अगर सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर परिवार में कभी क्लेश नहीं हो सकता, कभी लड़ाइयाँ नहीं हो सकती। घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ और निरोगी रहते हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं आज करने वाले तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपके इस प्यारे से चैनल पे एक छोटा सा ऑफर चल रहा है जो कि 11 जुलाई से लेकर के और 16 जुलाई रात 12 बजे तक सिर्फ एप्लीकेबल होगा। ऑफर क्या है सुनिएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे धन संपदा के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, या 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष जो आपके माइंड में हो मुझसे खरीदते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। कौन कौन सी? सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक राखी दिखाई दे रही होगी, रक्षाबंधन, है ना, प्यारा सा पर्व होता है। तो ये वाली राखी जो कि हल्की सी चांदी की लेयर मैंने इसमें चढ़वा रखी है, ये मैं बिल्कुल आपको रुद्राक्ष के साथ में फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ स्क्रीन पे आप लोग को महादेव का एक शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा जो कि किसके फॉर्मेट में है? ये प्लास्टिक है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। पानी से जलने वाला शिवलिंग है, ये फ्री मिल रहा है। इसके साथ 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला आपको फ्री में मिलेगी, प्लस आप लोग को 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए बेल की छाल से बनाई गई भस्म है, ये फ्री मिलेगी। और इसके साथ 4 स्टिकर जो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के होंगे, उसको अपने घर में या मंदिर में कहीं पे लगा सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री दूंगा। तो अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आपको मुझे करना है सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। नंबर को नोट कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मुझे मैसेज ज़रूर करना, ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की। जैसे मान लो कि आप कभी भी जाते हो और आपकी इच्छा ही पूरी नहीं हो पा रही, बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत प्रयास कर रहे हो, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, एक बेलपत्र ले लो। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र को लेके तांबे का लोटा लेना और पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने अभी भी आपसे कहा है कि आज के दिन हम भोले शंकर के साथ माता सती का स्मरण करते हैं। बताया है मैंने आपको, जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को माता सती के स्थान पे ऐसे चढ़ा देना और समर्पित करके जो जल चढ़ाओगे, पहले आधा जल अपने कलश का यहाँ गोल गोल माता के हस्तकमल पे चढ़ाना और बाकी का आधा बचा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना कह के अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे परिवार में खुशियाँ भर भर के आती हैं, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं।
यहाँ पर हम सभी लोगों ने बहुत सारे उपाय की बातें कर ली हैं। एक सबसे आखिरी उपाय की बातें और कर लेते हैं, जो कि हम करने वाले हैं रोग बीमारी के लिए। घर में बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, करिएगा, लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आखिरी उपाय में क्या करना है, एक बेलपत्र ले लो। बेलपत्र के ऊपर अनाज का कोई भी दाना, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चना हो, कुछ भी हो सकता है जो अनाज में आता हो, उसको बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखना। तांबे के लोटे में जल भर के पहुँचो महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ा दो देना। उसके बाद में जल चढ़ाने के बाद में जो बेलपत्र आपके पास में है, जिसके ऊपर आपने आज मूंग के दाने को रखा है, जो व्यक्ति घर में बीमार हो उसके हाथों से स्पर्श करा के और फिर वही माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप रख देते हो, तो इससे आपके परिवार की जो बीमारियां होती हैं वो भगवान दूर ज़रूर करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज सावन के इस पवित्र दिन पे, पहले दिन पे उपाय ज़रूर करना है। नंबर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है सावन के उपलक्ष्य में। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।